मातरम वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनी फुल्लकुसुमितद्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। सचिव, मैं उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक: राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन की रोकथाम संशोधन विधेयक 2001। राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक: राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2002, राजस्थान विनियोग लेखानुदान संख्या 2 विधेयक 2002, राजस्थान विनियोग संख्या 3 विधेयक 2002, राजस्थान वित्तीय विधेयक 2002, राजस्थान सड़क विकास विधेयक 2002, राजस्थान भू राजस्व संशोधन विधेयक 2002। शोकाभिव्यक्ति। मान्य सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए भारत के उपराष्ट्रपति श्री कृष्णकांत, पूर्व उपराष्ट्रपति श्री बी.डी. जती, श्री गुलशेर अहमद पूर्व राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, श्री रामलाल ठाकुर पूर्व राज्यपाल आंध्र प्रदेश एवं पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, श्री भवनम वेंकटराम पूर्व मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश, श्री घनश्याम ओझा पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात तथा इस विधानसभा के सदस्य श्री भीखाबाई एवं जगत सिंह दाहिमा, पूर्व सदस्य श्री लक्ष्मीचंद मेहता, श्री आत्माराम, श्री नथी सिंह, श्री हरिवल्लभ शर्मा, श्री जगन सिंह, श्री मथुरेश बिहारी माथुर, सुश्री सदनो देवी, श्री रामचंद्र आर्य और श्री चनाराम चौधरी के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। पाकिस्तान का टोही विमान मारकर गिराया था और देश का बहुत बड़ा गौरव बढ़ाया है। मैं सदन की ओर से ये चाहता हूं कि उनको भी श्रद्धांजलि दी जाए। भारत के उपराष्ट्रपति श्री कृष्णकांत का जन्म 28 फरवरी 1927 को पंजाब के अमृतसर जिले के कोट मोहम्मद खान में हुआ। आपने डीएवी कॉलेज लाहौर तथा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमएससी की उपाधि प्राप्त की। स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी नेता श्री कृष्णकांत ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा 2 वर्ष जेल में रहे। देश की आजादी और लोकतंत्र के लिए निरंतर संघर्षशील रहे श्री कृष्णकांत सैद्धांतिक राजनीति के प्रबल समर्थक थे। श्री कृष्णकांत अपने संसदीय जीवन के प्रारंभ में हरियाणा राज्य से वर्ष 1966 से 1977 तक 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। वर्ष 1977 में लोकसभा के सांसद निर्वाचित हुए। संसद के अपने कार्यकाल के दौरान आप अनेक महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य रहे। वह 1990 से 1997 तक
आप आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे। इस दौरान कुछ समय के लिए आपके पास तमिलनाडु के राज्यपाल का अतिरिक्त पदभार भी रहा। आप अगस्त 1997 में भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। आपने राज्यसभा के सभापति के रूप में सदन की कार्रवाई के संचालन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मानवीय मूल्यों, त्याग और समाज सेवा में अटूट आस्था रखने वाले श्री कृष्णकांत अपने सार्वजनिक जीवन में अनेक सामाजिक, राजनीतिक, लोक कल्याणकारी संगठनों से संबंध रहे। साहित्य और लेखन में आपकी विशेष रुचि थी। आप साइंस इन पार्लियामेंट नामक पत्रिका का संपादन किया। देश की प्रमुख पत्रिकाओं में आपके अनेक लेख प्रकाशित हुए। श्री कृष्णकांत का दिनांक 27 जुलाई 2002 को निधन हो गया। इस निधन से सदन ने एक सच्चा गांधीवादी नेता और महान सांसदविद खो दिया। पूर्व राष्ट्रपति श्री बासप्पा दानप्पा जत्ती का जन्म 10 सितंबर 1912 को कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले के जामखंडी तालुका के ग्राम सावलगी में हुआ। आपने BA LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री जत्ती ने अपने प्रशासनिक एवं राजनीतिक जीवन में अनेक पदों पर रहते हुए विभिन्न क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कुशल राजनीतिक श्री जत्ती लगभग 4 वर्ष पांडुचेरी के उपराज्यपाल रहने के बाद वर्ष 1972 में उड़ीसा के राज्यपाल बनाए गए। वर्ष 1974 से 1979 तक आप भारत के उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सभापति रहे। वर्ष 1977 में आप 5 माह देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। पूर्व में आप रियासती राज्य झारखंडी के विधानमंडल के सदस्य रहे। इसके पश्चात आप मुंबई विधानसभा के सदस्य रहते हुए स्वास्थ्य और श्रम मंत्री रहे। वर्ष 1958 से 62 तक आप तत्कालीन मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1967 में मैसूर विधानसभा के लिए पुनर्निर्वाचित हुए। श्री BD जत्ती का दिनांक 7 जून 2002 को निधन हो गया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री गुलशेर अहमद का जन्म 3 मार्च 1921 को मध्य प्रदेश के सतना जिले में हुआ। आपने BA LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री गुलशेर अहमद 7वीं लोकसभा में मध्य प्रदेश के सतना निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद रहे। इससे पूर्व आप वर्ष 1952 से 56 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। वर्ष 1972 से 77 तक आप मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। वर्ष 1993 में आप हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे। अधिवक्ता रहे श्री अहमद अपने सार्वजनिक जीवन में अनेक सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक संस्थाओं से संबंध रहे। आप भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल के निर्देशक तथा महात्मा गांधी ग्रामोदय यूनिवर्सिटी चित्रकूट के चांसलर भी रहे। श्री गुलशेर अहमद का दिनांक 20 मई 2002 को निधन हो गया। आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल तथा हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रामलाल ठाकुर का जन्म 15 जनवरी 1929 को शिमला जिले के गांव बरथाटा में हुआ। आपने BA LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री ठाकुर अपने राजनीतिक जीवन में वर्ष 1957 से 1998 तक हिमाचल प्रदेश विधानमंडल के लिए एक ही निर्वाचन क्षेत्र से 9 बार निर्वाचित हुए। वर्ष 1966 में
तक कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक तथा मुख्य संसदीय सचिव रहे। लगभग 10 वर्ष तक आप हिमाचल प्रदेश की सरकार में विभिन्न विभागों के मंत्री रहे। जनवरी से जून 1977 तक आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे। बाद में जनता पार्टी मंत्रिमंडल के कार्यकाल के दौरान आप प्रतिपक्ष के नेता रहे। फरवरी 1980 से अप्रैल 1983 तक आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और अगस्त 1983 में आप आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए। अपने दीर्घ राजनीतिक जीवन में आपने कांग्रेस पार्टी के अनेक महत्वपूर्ण पदों के दायित्वों का निर्वहन किया। रामलाल ठाकुर का दिनांक 6 जुलाई 2002 को निधन हो गया। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भवनम वेंकटराम का जन्म 18 जुलाई 1921 को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के ग्राम गोलापड़ू में हुआ। आपने MA-LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री वेंकट राम वर्ष 1978 में आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। इसी वर्ष आपको आंध्र प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री बनाया गया। श्री वेंकटाराम वर्ष 1982 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे। श्री भवनम वेंकटराम का दिनांक 6 अप्रैल 2002 को निधन हो गया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री घनश्याम ओझा का जन्म 25 अक्टूबर 1911 को भावनगर जिले के ग्राम उमराला में हुआ। आपने BA-LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री ओझा अपने राजनीतिक जीवन में पहले सौराष्ट्र विधानसभा तथा इसके बाद मुंबई विधानसभा के सदस्य रहे। सौराष्ट्र सरकार में आप अनेक विभागों के मंत्री भी रहे। आप दूसरी व तीसरी लोकसभा में सुरेंद्रनगर से तथा 5वीं लोकसभा में राजकोट से सांसद रहे। 5वीं लोकसभा के कार्यकाल में आप श्रीमती इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री भी रहे। वर्ष 1972-73 में आप गुजरात के मुख्यमंत्री मंत्री पद पर आसीन रहे। श्री ओझा अपने सार्वजनिक जीवन में शिक्षा, चिकित्सा सहायता तथा हरिजन उत्थान से संबंधित अनेक संस्थाओं से जुड़े रहे। श्री घनश्याम ओझा का दिनांक 12 जुलाई 2002 को निधन हो गया। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री भिखाबाई का जन्म 28 अप्रैल 1916 को डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील के ग्राम वाड़ियों का डूंगरा में हुआ। आपने BA-LLB की उपाधियां प्राप्त की। इस सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य श्री भिखाबाई वर्तमान 11वीं विधानसभा के लिए सागवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। आप दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं तो 10वीं विधानसभा में भी इसी क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधानसभा के दीर्घ कार्यकाल के दौरान आपने अनेक विभागों के मंत्री पद के दायित्वों का निर्वहन किया। आप अनेक समितियों के सभापति रहे। वर्तमान राजस्थान सरकार में आप श्रम नियोजन, खादी एवं ग्राम उद्योग विभागों के मंत्री रहे। श्री भिखाबाई पहली तथा 7वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। आपने अनेक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया। आप आदिवासी क्षेत्र विकास आयोग राजस्थान और अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष तो भारत सरकार द्वारा गठित पिछड़ी जाति आयोग के सदस्य भी रहे। पिछड़े वर्ग के कल्याण के हेतु गठित अनेक संस्थाओं से संबंध रहे श्री भिखाबाई आदिवासियों के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। समाज के उत्थान हेतु की गई सेवाओं के लिए आपको राणा पंजा अवार्ड तो महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन उदयपुर द्वारा सम्मानित किया गया।
श्री भीखाबाई का दिनांक 5 जून 2002 को निधन हो गया। विधायक श्री जगत सिंह दाहिमा का जन्म 23 जुलाई 1952 को अलवर जिले के तिजारा तहसील के गांव सैदपुर में हुआ। आपने BLLD की उपाधियां प्राप्त की। वर्तमान 11वीं विधानसभा के लिए आप बांसुर निर्वाचन क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। इससे पूर्व आप 8वीं और 9वीं विधानसभा में भी इसी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल में आप आकलन समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, जनलेखा समिति तथा याचिका समिति के सदस्य रहे। 9वीं विधानसभा की कार्यकाल में आप लगभग 2 वर्ष राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री रहे। श्री दाहिमा बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। आप जिला लोकदल के महामंत्री तथा उपाध्यक्ष भी रहे। बास्केटबॉल के खिलाड़ी रहे श्री दाहिमा किसानों, गरीबों, मजदूरों व असहाय लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहे। श्री जगत सिंह दाहिमा का दिनांक 6 अगस्त 2002 को निधन हो गया। और विधायक श्री लक्ष्मीचंद मेहता का जन्म 24 अक्टूबर 1929 को जालौर जिले के सांचौर कस्बे में हुआ। आपने 7वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। श्री लक्ष्मीचंद मेहता दूसरी तथा 9वीं राजस्थान विधानसभा के लिए सांचौर निर्वाचन क्षेत्र से क्रमशः राम राज्य परिषद तथा भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल में आप अनेक समितियों के सदस्य रहे। जनसंघ के सक्रिय कार्यकर्ता रहे श्री मेहता ने अनेक आंदोलनों में भाग लिया और आपातकाल के दौरान जेल यात्रा भी की। श्री मेहता अपने सार्वजनिक जीवन में अनेक सामाजिक संस्थाओं से संबंध रहे। श्री लक्ष्मीचंद मेहता का दिनांक 20 अप्रैल 2002 को निधन हो गया। और विधायक चौधरी श्री आत्माराम का जन्म हनुमानगढ़ जिले के संगरिया तहसील के गांव लीलावाली में हुआ। आपने राजकीय इंटर कॉलेज भटिंडा, राजकीय महाविद्यालय फिरोजपुर से अध्ययन कर BA की उपाधि प्राप्त की। श्री आत्माराम 7वीं राजस्थान विधानसभा के लिए हनुमानगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा में आप याचिका समिति तथा गृह समिति के सदस्य रहे। श्री आत्माराम अपने सार्वजनिक जीवन में ग्राम पंचायत लीलावाली के सरपंच, जिला बोर्ड गंगानगर के चेयरमैन, पंचायत समिति हनुमानगढ़ के प्रधान, भूमि विकास एवं कृषि उपज मंडी समिति संगरिया के अध्यक्ष, श्री गंगानगर के जिला प्रमुख रहे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे श्री आत्माराम जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी रहे। चौधरी श्री आत्माराम का दिनांक 4 अगस्त 2002 को निधन हो गया। पूर्व विधायक चौधरी श्री नथी सिंह का जन्म 25 मार्च 1930 को अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ में हुआ। आपने BA की उपाधि प्राप्त की। श्री नथी सिंह तीसरी तथा 6ठी राजस्थान विधानसभा में क्रमशः संयुक्त समाजवादी पार्टी तथा जनता पार्टी के विधायक रहे। आप 6ठी विधानसभा में आकलन समिति के सदस्य भी रहे। श्री नथी सिंह अपने सार्वजनिक जीवन में गणुरा ग्राम पंचायत के सरपंच तथा पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ के प्रधान रहे। आप जिला सहकारी संघ, जाट महासभा तथा जिला किसान सभा अलवर के अध्यक्ष रहे। श्री नथी सिंह का दिनांक 28 जुलाई 2002 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री हरिवल्लभ शर्मा का जन्म 4 अगस्त 1923 को सवाई माधोपुर जिले की कंडार तहसील के ग्राम बालेर में हुआ। आपने BLLD की उपाधियां प्राप्त की। श्री हरिवल्लभ शर्मा 4थी राजस्थान विधानसभा के लिए सवाई माधोपुर निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए।
श्री शर्मा इससे पूर्व कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे। आप 5 वर्ष तक शहर कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में आप 3 वर्ष नगर पालिका के अध्यक्ष, 4 वर्ष केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष तथा लगभग 2 वर्ष सवाई माधोपुर के जिला प्रमुख रहे। श्री हरिवल्लभ शर्मा का दिनांक 26 जुलाई 2002 को निधन हो गया। और विधायक श्री जगन सिंह का जन्म 1922 में सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील के बाटरा नाऊ ग्राम में हुआ। आपने BA रेलवे की उपाधियां प्राप्त की। श्री जगन सिंह तीसरी राजस्थान विधानसभा के लिए दाता रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा में आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। आप सीकर जिला प्रजा मंडल जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उनकी खेलों के प्रति विशेष रुचि थी। श्री जगन सिंह का दिनांक 22 जून 2002 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री मथुरेश बिहारी का जन्म 25 मार्च 1928 को दौसा जिले के बांदीकुई कस्बे में हुआ। आपने BA रेलवे की उपाधियां प्राप्त की। श्री मथुरेश बिहारी माथुर तीसरी राजस्थान विधानसभा के लिए बांदीकुई निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। आप नगर पालिका दौसा के चेयरमैन, नगर सुधार मंडल दौसा के सचिव और जिला बोर्ड जयपुर के सदस्य रहे। श्री मथुरेश बिहारी माथुर का निधन हो गया। पूर्व विधायक सुश्री सन्नो देवी का जन्म 19 अक्टूबर 1923 को चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे में हुआ। आपने MA संस्कृत की उपाधि प्राप्त की। सुश्री सन्नो देवी दूसरी राजस्थान विधानसभा के लिए सुजानगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई। आजीवन समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए सक्रिय रही सुश्री सन्नो देवी हरिजन सेवक संघ की सुजानगढ़ शाखा की अध्यक्षा रही। आपने सुजानगढ़ में महिला कल्याण केंद्र तथा महिला समाज सेवा संघ शाखा की स्थापना की। आप लगभग 2 वर्ष सुजानगढ़ नगर पालिका की उपाध्यक्ष तथा 5 वर्ष राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड की सदस्य रही। आप सुजानगढ़ सहकारी समिति केंद्रीय सहकारी बैंक बीकानेर की डायरेक्टर भी रही। श्री सन्नो देवी का दिनांक 13 मई 2002 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री रामचंद्र आर्य का जन्म 13 जून 1919 को हनुमानगढ़ जिले के नौर तहसील के ग्राम डंडेला में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की। श्री रामचंद्र आर्य चौथी राजस्थान विधानसभा के लिए नॉर्थ निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुए। इससे पूर्व आप लगभग 15 वर्ष तक जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। स्वतंत्रता सेनानी श्री आर्य लंबे समय तक ग्राम पंचायत डंडेला के सरपंच रहे। आप पंचायत समिति नौर के प्रधान भी रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री आर्य अपने सार्वजनिक जीवन में अनेक सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े रहे। श्री रामचंद्र आर्य का दिनांक 19 अगस्त 2002 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री चैताराम चौधरी का जन्म 18 सितंबर 1929 को नागौर जिले के डीडवाना तहसील के ग्राम बड़ावरा में हुआ। आपने उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की। श्री चैताराम चौधरी 10वीं राजस्थान विधानसभा में डीडवाना निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रहे। विधानसभा में आप प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सदस्य रहे। तहसील पंचायत डीडवाना की उप सरपंच रहे श्री चौधरी।
लंबे समय तक पंचायत समिति डीडवाड़ा के प्रधान रहे। आप भूमि विकास बैंक नागौर तथा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक नागौर के चेयरमैन भी रहे। समाज सेवा, कृषि और पशुपालन में आपकी विशेष रुचि रही। श्री चेनाराम चौधरी का दिनांक 20 अगस्त 2002 को निधन हो गया। मैं दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संपन्न परिजनों को उनका विछोह सहन करने की शक्ति दे। माननीय सदस्य कृपया 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत व्यक्तियों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें। सदन की बैठक मंगलवार दिनांक श्रद्धांजलि तभी होगी जब कार्मिक विभाग के द्वारा 22,000 अनुसूचित जनजाति के रिक्त पद हैं जो रोस्टर प्रणाली से भर दिए जाए, जब भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 27 अगस्त 2002 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।